बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आखिर ऐसी क्या वजह है कि जब कोई स्टूडेंट किसी और मुल्क में जाकर फ्री में हायर एजुकेशन हासिल कर रहा होता है, स्कॉलरशिप पर पढ़ रहा होता है, तो उसकी कोशिश होती है कि वो अपने छोटे बहन भाइयों को, अपने जान पहचान वालों को और जूनियर स्टूडेंट्स को ये बताए कि यार आप लोग भी बाहर आकर पढ़ो। तो ऐसी क्या वजूहात हैं कि बाहर आकर पढ़ना चाहिए? मुझ समेत बहुत ज़्यादा दोस्त जो बाहर पढ़ रहे हैं, उनकी कोशिश है कि अपने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया जाए कि वो स्कॉलरशिप हासिल करें। तो वाई स्टडी अब्रॉड, वाई फॉरेन स्कॉलरशिप, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्यों बाहर आकर पढ़ना चाहिए? इसकी एक से ज़्यादा वजूहात हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को 5-6 प्रैक्टिकल वजूहात बताऊंगा। और इसके साथ साथ लास्ट टाइम जब मैं पाकिस्तान गया था, ख़ास तौर पर जब मैं अपने गांव गया था, तो कुछ लोगों ने मुझसे ये पूछा कि आखिर सऊदी हुकूमत को क्या मिलता है? आप खुद पढ़ रहे हो, अपनी तालीम हासिल कर रहे हो, तो सऊदी हुकूमत क्यों आप पर पैसा खर्च कर रही है? फ्री में एयर टिकट देती है, रहने के लिए रिहाइश दे रही है, पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिलता है, पैसे मिलते हैं। तो ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं, ये स्कॉलरशिप क्यों देती हैं? तो इसकी भी एक से ज़्यादा वजूहात हैं। तो इन दोनों सवालों के जवाबात मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो आई होप सो कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। तो वक्त ज़ाया किए बगैर फ़ौरन से चलते हैं वीडियो की तरफ इस शॉर्ट इंट्रो के बाद। जी तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की कि क्यों बाहर आकर पढ़ना चाहिए। तो इसकी सबसे पहली रीज़न तो यही है कि जॉब्स नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, डिमांड एंड सप्लाई में बहुत फ़र्क है। पाकिस्तान जैसे मुल्कों में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। अगर आपके पास रेफरेंस नहीं है, रिश्वत नहीं है, तो किसी ख़ास पोजीशन पर जाना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो इस सिलसिले में अगर आप स्कॉलरशिप पर अप्लाई करोगे तो स्कॉलरशिप की मद में आपको कुछ रकम हर माह मिलती रहेगी, जिससे आप फाइनेंशियली अपना सर्कल जो है वो चलाते रहोगे। और स्कॉलरशिप के लिए ना तो रिश्वत की ज़रूरत है, ना ही रेफरेंस की ज़रूरत है। आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे, अगर आप मेरिट पर आ जाओगे तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो ये फर्स्ट रीज़न है, पहली वजह है कि स्कॉलरशिप पर क्यों पढ़ना चाहिए। दूसरी वजह ये है कि जो कि बहुत अहम है कि अगर आप किसी मुल्क में जाकर पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर स्टडी के बाद आप मुस्तकिल जॉब भी हासिल कर सकते हो, जॉब की जो अपॉर्चुनिटी है ये बढ़ जाएगी और आप मुस्तकिल स्टे भी कर सकते हो। तो अगर आप अब 21वीं सदी में आकर अपनी जॉब के लिए सिर्फ लोकल मार्केट को फोकस कर रहे हो तो ये आप बहुत गलत कर रहे हो। आपका जो कंपटीशन है ये पूरे ग्लोबल एक पूरी दुनिया के साथ आपका कंपटीशन है। तो आप किसी और मुल्क में जाकर स्टे भी कर सकते हो। ये सेकंड रीज़न है कि आपको क्यों बाहर आकर पढ़ना चाहिए। तीसरी वजह यह है कि जो हमारे मुल्क में जो करिकुलम है, जो सिलेबस है, जो पढ़ाया जाता है, उसको तब्दील होने की ज़रूरत है। अगर आप बाहर आकर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी फ़ील्ड में किस लेवल की रिसर्च हो रही है और दुनिया क्या पढ़ रही है और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। तो ये तीसरी वजह है। चौथी वजह यह है कि जब आप पाकिस्तान से बाहर आते हो तो मुख्तलिफ मुल्कों के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आप लोगों के साथ मिलते हैं। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो मुख्तलिफ जो मज़ाहिब हैं ये सीखने को मिलते हैं, मुख्तलिफ कल्चर आपको मिलते हैं। और पॉलिटिकल और जो रिलीजन, जो एजुकेशन है, जो जो अवेयरनेस है, ये आप लोगों को फ्री में मिल रही होती है। ऐसा जो पांचवी वजह ये है कि अगर आपको याशी का या सैर व तफरी का दिल है और आप किसी और मुल्क में जाकर सैर करना चाहते हो, विज़िट करना चाहते हो, आपका टूरिज़म वाला दिल है, तो आप स्कॉलरशिप में होते हुए फ्री ऑफ कास्ट ये सारे मज़े ले सकते हो। जज़ीरों में घूम सकते हो, पहाड़ों के सफ़र कर सकते हो। और अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि सऊदी अरेबिया में अगर आप उम्रा के लिए या हज के लिए आते हो तो ये एक अभी दिन ब दिन बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। लेकिन अगर आप स्कॉलरशिप पर हो तो आप फ्री में जा सकते हो। जैसे हम अल्हम्दुलिल्लाह महीने में 2 दफ़ा अगर जाना चाहते हैं तो उम्रा करने के लिए जा सकते हैं। तो इस तरह ये कुछ पॉइंट्स हैं कि क्यों स्कॉलरशिप पर जाना चाहिए। इसी तरह ये जो ममालिक स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं, ये क्यों प्रोवाइड करती हैं? इसकी जो सबसे पहली रीज़न यही है कि ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, ये चाहती हैं कि हमारे मुल्क में जो टैलेंटेड लोग हैं वो आकर बसें।
क्योंकि अगर ये जो टैलेंटेड लोग हैं इनमें से कोई एक भी आइंस्टाइन जैसा निकल आया तो इनके सारे के सारे पैसे जो है पूरे हो जाते हैं। और दूसरी वजह इनकी ये है कि ये जो रिसर्च कर रहे हैं तो ये जो इनके जो अपने जो लोग होते हैं ये ज़्यादातर इनको जॉब मिल जाती है बेसिक एजुकेशन के बाद ही, तो ये ज़्यादातर पीएचडी और एमएस में नहीं जा रहे होते। तो ये चाह रहे होते हैं कि हमारे मुल्क का नाम रोशन हो और हम काम किसी और से करवा लें। तो ये जो एशियन लोग हैं ये वहाँ पर आकर पढ़ते हैं और साथ साथ रिसर्च कर रहे होते हैं, तो इनकी जो है वो नाम इनका रोशन होता है, काम जो है वो हम लोग कर रहे होते हैं। तो ये दूसरी वजह है। तीसरी रीज़न जो है वो ये है कि जब आप किसी को फ्री में एजुकेशन दो, फ्री में अकोमोडेशन दो, फ्री में एयर टिकट दो और ये सारी चीज़ें आप फ्री में दे रहे होते हो, तो स्टूडेंट का उस मुल्क के साथ एक लगाव हो जाता है, उस मुल्क का के साथ एक मोहब्बत बन जाती है। तो वो पूरी 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 ज़िंदगी जिधर भी जाएगा वो उस मुल्क का एक किस्म का एम्बेसडर हो जाएगा। तो अगर फ्यूचर में ये स्टूडेंट किसी बड़े ओहदे में जाता है, किसी पॉलिटिकल पावर हासिल करता है, तो ये उस मुल्क के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखेगा जिस मुल्क में ये स्कॉलरशिप पर पढ़ता रहा है। तो ये एक तीसरी वजह यह है। चौथी वजह यह है कि बहुत ज़्यादा ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर आबादी बहुत कम है, ख़ास तौर पर जापान हो गया, इस तरह के और भी बहुत ज़्यादा मुल्क हैं। वो ये चाह रही हैं कि हमारे मुल्क की आबादी बढ़ जाए, तो वो मुख्तलिफ ये स्कॉलरशिप स्कीम्स प्रोवाइड करती हैं कि स्टूडेंट्स और फैमिलीज़ यहाँ आकर रहे और जिससे जो है वो उनकी आबादी जो है बढ़ती है या बढ़ेगी। इसके अलावा कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं कि जो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही होती हैं। उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके पास तो बहुत रिसोर्सेज हैं, पैसा बहुत ज़्यादा है, तो वो जो गरीब ममालिक हैं या जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको सपोर्ट करना चाह रही होती हैं, तो वो जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं, स्कॉलरशिप अनाउंस करती हैं। इसके साथ साथ कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि अपना इमेज बेहतर करने के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही होती हैं कि हमारे पाकिस्तान में और इंडिया में अफ़गानिस्तान से स्टूडेंट आते हैं, श्रीलंका से स्टूडेंट आते हैं, इसके अलावा कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स फ्री में पढ़ रहे होते हैं। हालांकि हमारे जो पाकिस्तान और इंडिया ये तो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इनके पास अपना इतने रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन ये फिर भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। इनकी वजह ये है कि ये अपना इमेज जो है वो बेहतर करना चाहते हैं कि किसी भी मुल्क में जब बैरून मुमालिक से स्टूडेंट्स आकर पढ़ते हैं तो इंटरनेशनली उस मुल्क का एक अच्छा तस्वर किया जाता है, उस मुल्क की अच्छी एक जो है रेपो बनती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये कुछ वजूहात हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही होती हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैंने इन दोनों सवालों के जवाब देने की कोशिश की है। आई होप सो कि आपके नॉलेज में भी इजाफा हुआ होगा और आपको भी कोई नई चीज़ सीखने को मिली होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हौसला ज़रूर बढ़ाइएगा और इस वीडियो को और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।